और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें आपको बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर सामने आई है स्पीकर चुनाव पर, बहुत बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन भर दिया है। जैसा कि पहले भी नाम सामने आया था, कांग्रेस ने स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतार दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से के सुरेश उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। स्पीकर पर विपक्ष सरकार में सहमति जो है वो फिलहाल नहीं बन पा रही है, जिसके चलते अब विपक्ष ने भी के सुरेश को यहां पर उतार दिया स्पीकर चुनाव पर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले सहमति बनने की बात भी सामने आई, लेकिन अब सहमति नहीं बनी है, तो ऐसे में के सुरेश को भी उतारा गया है पद के लिए। और कांग्रेस ने स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार जो है वो अब उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्पीकर पर विपक्ष सरकार में, और सरकार को किसी भी मुद्दे पर बख्शेगा नहीं, और ये अगले 5 साल तक चलना है। कांग्रेस की यही रणनीति है। तो फिलहाल ये बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अपना उम्मीदवार जो है वो के सुरेश की तरफ से भी नामांकन भरा गया, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार बताया जा रहा है। हालांकि बता दें डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है कांग्रेस की तरफ से मांगा गया था, लेकिन इस पर सहमति जो है सत्ता पक्ष और पक्ष की बनी नहीं, जिसके बाद अब तनातनी पर बात आ चुकी है। और स्पीकर पद के लिए एक तरफ ओम बिरला ने एनडीए की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया है, तो दूसरी तरफ के सुरेश जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्होंने भी अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्पीकर पद से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। ये बता दें आपको, के सुरेश के लिए डेप्यूटी स्पीकर का पद मांगा गया था, जिसको लेकर लगभग कह सकते हैं अगर ये स्थिति बनती तो फिर स्पीकर पद जो है ओम बिरला के पास ही जाता। जैसा कि राहुल गांधी कुछ समय पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कहते हुए नजर भी आए थे कि वो स्पीकर पद के लिए सहमत है, लेकिन के सुरेश के नाम को लेकर कोई सहमति जो है पूर्णतः अभी मिली नहीं है यहां पर। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि तनातनी वाली स्थिति बन गई है, के सुरेश को डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं दिया गया, तो ऐसे में अब स्पीकर पद के लिए जो है वो उतार दिया गया है के सुरेश को, यानी कि उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। दूसरी तरफ ओम बिरला जो है उन्होंने भी अपना नामांकन जो है यहां पर फाइल कर दिया है। तो ये स्पीकर पद के चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तो विपक्ष और सरकार में सहमति जो है वो बन नहीं पाई है, जिसके चलते अब स्थिति यह आ गई है कि दोनों ने ही अपने अपने कैंडिडेट्स कह लीजिए उतार दिए हैं स्पीकर पद के लिए। एक तरफ ओम बिरला है जो कि एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए स्पीकर पद के लिए, दूसरी तरफ के सुरेश है जो कि कांग्रेस के विपक्ष के उम्मीदवार बनाए गए हैं स्पीकर पद के लिए। तो ये तनातनी जो है वो अब साफ साफ नजर आने लगी है, और तनातनी की स्थिति जो है वो फिलहाल दिख रही है। और संभवतः ऐसी तनातनी की स्थिति अब देखने को मिलेगी, क्योंकि एक अच्छा मैंडेट जो है पक्ष के पास भी, यहाँ पर एक अच्छा आंकड़ा जो है वो पक्ष के पास भी है। और ऐसे में अब जो है वो यहाँ पर सहमति ना बनने के बाद इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो उतार दिया है। के सुरेश, जिनका नाम यहां पर स्पीकर पद के लिए रखा गया है, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी स्पीकर पद के नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। तो ये बता दें आपको, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो उतारा है, उसको लेकर अब किस तरीके से चीजें साफ हो पाती है, स्पीकर पद किसका हो पाता है, वो जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबकी निगाहें इस पर बनी हुई है। तनातनी वाली स्थिति जो है वो अब यहां पर आ चुकी है पूरी तरीके से। और राहुल गांधी पहले ये कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कथनी और करनी में जो है फर्क है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, और इसीलिए वो स्थिति जो है साफ नहीं हो पा रही थी, यानी कि पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था कि वाकई में ओम बिरला जो है स्पीकर पद पर नवाजेंगे, स्पीकर पद पर बैठेंगे या नहीं, क्योंकि डिक्लेरेशन पूरी तरीके से डेप्यूटी स्पीकर को लेकर नहीं हो पाई थी, बातचीत जो है नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा था राजनाथ सिंह से बात हुई है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर उनका दोबारा फोन जो है वो नहीं आ पाया, यानी कि बातचीत यहाँ पर नहीं हो पाई है, सहमति यहाँ पर नहीं बन पाई है। और इसीलिए अब ये वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है कि दोनों ही तरफ से कैंडिडेट जो है स्पीकर पद के लिए वो उतार दिए गए हैं। के सुरेश इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारे गए हैं, दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम जो है वो यहां पर सामने रखा गया है स्पीकर पद के लिए, यानी कि ओम बिरला को एक बार फिर से रिपीट करने की जो कोशिश है वो एनडीए की तरफ से की गई। लेकिन अब विपक्ष जो है उस कोशिश में अपनी कोशिश शामिल कर रहा है, क्योंकि उन्हें अब स्पीकर पद चाहिए, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है उन्हें वो इजीली जो है फिलहाल मिला नहीं, जिसको लेकर बातचीत होनी थी वो बातचीत शायद बनी नहीं है। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए।
राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। धन्यवाद। तो देखिए, दोनों तरफ की बात है, आपने सुन ली किस तरीके से यहाँ पर स्पीकर पद को लेकर जंग जो है वो कह सकते हैं अब छिड़ी हुई नजर आ रही है। नामांकन दोनों तरफ से फाइल कर दिया गया और मीडिया के सामने दोनों ही पक्ष जो है वो अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखते हुए नजर आए। राहुल गांधी को भी आप सुन रहे थे किस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया है यहाँ पर कि बातचीत जो हुई है यहाँ पर उसको लेकर कहा गया था राजनाथ सिंह की तरफ से कि आप स्पीकर पद पर हमें सपोर्ट कीजिए, हम डिप्टी स्पीकर पद जो है वो आपको देंगे, यानी कि के सुरेश को देंगे। लेकिन अब क्योंकि बातचीत इस पर नहीं हो पाई है पूरी तरीके से जो बातचीत बननी थी, तो ये वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद अब स्पीकर पद के लिए 2 कैंडिडेट हो चुके हैं। यहाँ पर के सुरेश ने भी नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया। इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का नाम जो है वो आगे कर दिया गया है। रणनीति हो या कांग्रेस की रणनीति हो, एकदम उन दोनों पार्टियों के अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहा है ये मामला। अगर देखा जाए तो बीजेपी को भी लगता है कि स्पीकर को अगर चुनाव होता है तो पूरा एनडीए जो घटक दल है, जहां पर संशय की स्थिति अगर ऑपोजिशन को दिख रही है वो दूर हो जाएगी। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन में कांग्रेस को लग रहा है कि हम अगर चुनाव लड़ लेते हैं तो ये भी आईएनडीआई घटक दलों में एकजुटता हो जाएगी और हम उसके नेता बनेंगे, सर्वमान्य नेता बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रणनीति दोनों पार्टियों को सूट भी कर रहा है और चुनाव होना तय है। देखिए, चुनाव होना तय है, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। जाहिर तौर पर चुनाव होगा और उसी के बेसिस पर जो स्पीकर पद जो है वो मिल पाएगा यहाँ पर, क्योंकि सहमति जो है नहीं बन पाई। सहमति बनती तो फिर राह थोड़ी आसान थी यहाँ पर, लेकिन अब चुनाव होगा जाहिर तौर पर तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। किस तरीके से मैंडेट आगे बढ़ेगा और कैसे यहाँ पर स्पीकर पद का चयन होगा, उस पर फिलहाल सबकी निगाहें बनी है। इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर बैठता है या फिर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ जो कैंडिडेट, या फिर इसमें एनडीए घटक दलों के नेता ही कोई होंगे आपको देखने को मिलेगा और टीडीपी का हो सकता है, कोई ना कोई होगा। ये अब तय है क्योंकि तलवार दोनों तरफ से निकाली जा चुकी है। तो देखिए, अब स्पीकर पद के लिए किस तरीके से फाइट हो रही है वो पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। और सुबह से लगातार ये हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि जब तक पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं हो जाता, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता, तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है कि ओम बिरला जो है स्पीकर पद पर बैठेंगे। लेकिन हाँ, अब चयन होगा और चयन के बाद जो है ये तस्वीर साफ होगी। ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो जाएगा चयन के आधार पर कि कौन यहाँ पर स्पीकर पद पर बैठता है, स्पीकर कौन होता है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि दोनों ही तरफ से जो है वो खुली फाइट है, खुली चुनौती कह सकते हैं एक तरीके से। दोनों ही अपने कैंडिडेट जो है यहाँ पर उतार दिए हैं। लेकिन अब चुनाव के बाद जो है कौन यहाँ पर स्पीकर पद पर आता है वो जरूर देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एनडीए की तरफ से भी नाम सामने आ चुका है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी नाम सामने आ चुका है। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव की तरफ से पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया था, ना ही ये कहा गया था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था अभी देखिए भीतर क्या होता है। इंडिकेशन शायद एक तरीके से वो दे रहे थे यहाँ पर, अंदाजा शायद उन्हें था कि ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। इसलिए राहुल गांधी भले ये कहते हुए नजर आए थे स्पीकर पद को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं दिया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था अभी देखिए आगे क्या होता है, किसको ये पद मिलता है। लेकिन अब सबकी निगाहें फिलहाल बनी हुई हैं स्पीकर पद को लेकर यहाँ पर कि स्पीकर पद पर कौन यहाँ पर विराजमान होता है, किसको स्पीकर पद जो है वो फिलहाल यहाँ पर दिया जाता है। तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम सामने आया, जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर जो नाम सामने आया वो के सुरेश का है, जिनको पहले डिप्टी स्पीकर का पद देने की बात कही जा रही थी। तो ये हम आपको बता दें ओम बिरला कौन है, उनके बारे में भी हम आपको लगातार सुबह से बता रहे हैं। 2024 में कोटा से दोबारा वो सांसद चुने गए हैं और इसके साथ ही 2024 में फिर
लोकसभा स्पीकर बनना लगभग तय बताया जा रहा था, लेकिन अब देखना होगा। 2003-2014 तक कोटा दक्षिण से वो विधायक रहे हैं। इसके अलावा 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर वो सांसद बने, पहली बार लोकसभा अध्यक्ष भी बने 2019 में।